हेलो फ्रेंड्स, क्या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपको डिप्रेशन परेशान कर रहा है? तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डिप्रेशन के बारे में। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में डिप्रेशन बहुत कॉमन है। आप ये लोग छुपा रहे होंगे अपने आप से, लेकिन इस बात को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ, 7 रीजंस बताने वाला हूँ। और क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों की हेल्प की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, जिनका कैरियर बर्बाद होते होते बचा है। काफ़ी लोग बर्बाद करने के बाद आए, है ना। कुछ लोगों को कैरियर के एंड में पता चलता है, मतलब जब बच्चे हो रहे होते हैं उस टाइम पता चलता है। वो डिनायल फेज़ में रहते हैं और इस कारण बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम को फेस करें, सॉल्यूशन निकालें और हमारे साथ काम करें, है ना। वीडियो को एंड तक देखिएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय निम, फाउंडर ऑफ निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग। एट निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग हम लोग आपके जैसे लोगों को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स, बिहेवियर प्रॉब्लम्स एट्सेट्रा में हेल्प करते हैं और रिजल्ट देते हैं कुछ ही हफ्तों में। यस फ्रेंड्स, कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट दे देते हैं, है ना, जिससे कि आप अपने काम पे फोकस कर पाओ, जो आपके गोल्स है उसको अचीव करो, रिलेशनशिप्स में एंजॉय करो, नाम कमाओ और आगे बढ़ो। तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डिप्रेशन के बारे में, कि क्यों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में डिप्रेशन इतना कॉमन है, मेंटल हेल्थ के इशू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में इतने क्यों हो रहे हैं और उन चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है। हर एक प्रॉब्लम का मैं आपको एक सॉल्यूशन दूंगा अलॉन्ग विद अ बोनस सॉल्यूशन, जो कि एक हीलिंग मोडेलिटी पे बेस्ड होगा। मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुका हूँ और मैंने काफ़ी लोगों को हेल्प किया है, मूविंग फ्रॉम वेरी स्मॉल पैकेजेस, जैसे 4 लाख से लेकर 4 लाख का पैकेज होगा, लेकिन 20-30 लाख तक उनका पैकेज चले जाए। और मैंने वहाँ पे भी देखा है लोगों को बहुत सारा जो है उनको एंग्जाइटी हो रही होती है। तो अगर आपको हो रही है तो आप लिंक पे क्लिक करके रीच आउट करें, जिससे कि हम आपकी हेल्प कर पाएँ, जिससे कि आपको कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स मिले। तो बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसके कारण सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को डिप्रेशन हो जाता है, उसका रीज़न है कि उनका वर्क प्रेशर बहुत हाई होता है। देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं एंड आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो हाईली एनालिटिकल है, हाईली मेंटल है ना। वहाँ पे सोशलाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे आपको यू हैव टू बी एग्जैक्टली करेक्ट। सिंटैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और इसके अलावा आपको काम भी ना जल्दी जल्दी करना पड़ता है। आप शुरू से लेकर अपनी लाइफ को देखोगे आज तक, तो आपका हाँ पूरी लाइफ ऐसी रही है जहाँ पे आपने काफ़ी पढ़ाई की है ना। स्कूल में आपने पढ़ाई की है, कॉलेजेस में करी है, बहुत ही एनालिटिकल लेवल पे की है, और यहाँ पे भी वर्क में भी आपको हाई प्रेशर में परफॉर्म करना है। आपकी कंडीशनिंग ऐसी हो रखी है कि आपको परफेक्शन से प्यार हो जाता है और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हो, बहुत ज़्यादा गिल्ट ट्रिप लेते हो, है ना। और आप बाकी अपने आसपास देखोगे तो बाकी बहुत लोग अचीव कर रहे हैं। इस कारण आप पे बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है। हो सकता है आप बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, हो सकता है स्टार्टअप में काम कर रहे हो, या फिर कोई भी एक छोटी सी कंपनी में एक नॉर्मल सा पैकेज ले रहे हो, लेकिन वर्क प्रेशर तो हर जगह बना ही रहता है। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? इस चीज़ का सॉल्यूशन लोग कहते हैं कि अपने पैशन को फॉलो करो। कहते हैं कि वर्क प्रेशर तो हमेशा रहने वाला है और आप पैशन को फॉलो करो, जो आपको लगता है अच्छा उस फील्ड में काम करो, उस टेक्नोलॉजी पे काम करो। बट ये सही बात नहीं है। पैशन से आपका वर्क प्रेशर कम नहीं होने वाला है, पैशन से बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला है। आपको एक्चुअली में क्या चाहिए, आपके जो वर्क प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए आपको अपने सोशल स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। आपको सीखना पड़ेगा कि आप कैसे अपने मैनेजर से बात करें। अगर वो आपको माइक्रो मैनेज करके परेशान कर रहा है तो कैसे उसको हैंडल करें। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो है उसको कैसे हैंडल करें। आपके जो कोलीग्स हैं उनसे कैसे सीखें, कैसे फोकस करें, कैसे बेसिक्स पे जाएँ, जिससे कि आपको जो प्रॉब्लम हो रही है ना उसको आप हैंडल कर पाओ। जनरली लोगों को जब बहुत बड़े गोल्स होते हैं, जब प्रेशर बहुत हाई होता है, तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होना है तो आपको बेसिक चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, और बेसिक्स आपके जनरली ठीक होते ही हैं, है ना। जो आपने अभी सीख रहे हो ना कंपनी में वो काफ़ी होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको सोशल स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। तो सोशल स्किल्स डेवलप करें जिससे कि आपका वर्क प्रेशर कम हो। और अगर आपको इसका बोनस सोल्यूशन चाहिए तो बोनस सोल्यूशन ये है कि आप NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मेंटल हेल्थ की टेक्निक है जिसके हेल्प से आप अपने आप को हेल्प कर सकते हैं। तो NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में एक टेक्निक है NLP वर्ड कंटिन्यूटी। NLP वर्ड कंटिन्यूटी से आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हैं। आप जो सामने वाला बात कर रहा है उसी के अकॉर्डिंगली उसको कम्युनिकेट बैक करते हैं। आप रैंडम बातें नहीं करते हैं, और मीटिंग्स में भी आप इस तरह कम्युनिकेट कर पाओगे कि मीटिंग्स जो हो सकता है अदरवाइज 20 मिनट्स की हो जाती वो केवल 2-3 मिनट में या 5 मिनट में ख़त्म हो जाए। आप ईमेल्स भी बहुत क्रिस्प लिखना सीख जाओगे, है ना। तो NLP वर्ड कंटिन्यूटी से आप कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए आपको किसी ने पूछा है कि व्हेन विल यू बी एबल टू डिलीवर प्रोजेक्ट ए। आप बोलोगे मैं अगले वीकेंड तक कर लूँगा, है ना। इस बात में बहुत डिफरेंस है। अगर आप इसकी जगह ये बोलो द प्रोजेक्ट ए विल बी कंप्लीटेड बाय सो एंड सो डेट,
है ना। तो आपने क्या किया, जो इंसान ने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है आपने उसी के वर्ड्स को पिक किया, वहीं से कंटिन्यू किया और वहीं से जवाब दिया। ऐसे बहुत सारे इसमें टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से आप अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर पाओगे और वर्क प्रेशर कम होगा। वर्क प्रेशर हाई इसलिए हो जाता है कि आपके बीच में और जो आपके साथ जो आपको मैनेज कर रहे हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, आपके जो कोलीग्स हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। वो अगर आप हैंडल करना सीख जाओगे ना तो वर्क प्रेशर नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई स्पोर्ट बहुत पसंद है, मान लीजिए फुटबॉल बहुत पसंद है, क्रिकेट बहुत पसंद है ना। वहाँ पे जब क्लाइमेक्स आता है तो मज़ा आने लग जाता है ना। क्यों आने लग जाता है? क्योंकि आप दोस्तों के साथ हो। वही चीज़ अगर आप अकेले बैठ के कर रहे हो ना तो उसमें आपको टेंशन होगी। और वर्क जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर रहे हो तो आपके साथ यही होता है कि आप अकेले चीज़ों को कर रहे हैं। खासकर जो बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो डेफिनेटली यू शुड वर्क ऑन योर सोशल स्किल्स। अपने आप को सिखाएं कैसे सोशली काम करें और NLP की वर्ड कंटिन्यू टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो और डिप्रेशन आपका कम से कम रहे। बाकी अगर आप चाहते हो कि कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स आ जाएं, है ना, कुछ ही हफ्तों में आप इस चीज़ों को हैंडल करना सीख जाओ और बहुत सारे पैसे कमाओ, तो लिंक पे क्लिक करके ज़रूर रीच आउट करें। बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की, जो कि है लॉन्ग वर्किंग आवर्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को डिप्रेशन कई बार इसलिए हो जाता है कि उनके वर्किंग आवर्स बहुत 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 लंबे हो जाते हैं। 40 घंटे तो जैसे नॉर्मल हो रखा है, जबकि उनका काम ऐसा नहीं है, लेबर वर्क नहीं है। उनका काम है एनालिटिकल वर्क, उनका काम है मेंटल वर्क। और मेंटल वर्क और फिजिकल वर्क में बहुत अंतर होता है। फिजिकल वर्क आप बहुत घंटों तक कर सकते हो, उसमें आपको इतना फैटिक नहीं होगा। लेकिन मेंटल वर्क अगर आप क्वालिटी कर रहे हो तो कुछ ही घंटों में बहुत ज़्यादा आपको फैटिक हो जाता है। और आपसे एक्सपेक्टेशन भी इसी तरह की जा रही है कि आप बहुत ज़्यादा काम करो। बाद में आपका अप्रेजल होता है, तब भी आपको ये बोला जाता है कि यार आपने उस दिन छुट्टी ले ली थी, या आपने काम ढंग से नहीं किया था, या आप ऑफिस से जल्दी चले जाते हो। बाकी जो आपके कोलीग्स हैं वो कई बार ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं। वो डिफरेंट सिटी में रहते हैं, उस सिटी में नहीं रहते जिस सिटी से में आप रहते हो, तो वो वहाँ पे पूरा टाइम स्पेंड कर देते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कई बार उनको उनकी लाइफ में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं होती हैं, या फिर वो बहुत और अच्छे स्किल्स निकाल लेते हैं, सोशल स्किल्स, जिसकी वजह से किसी को पता नहीं चलता कि उन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया है। तो अगर आपके साथ लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो रहे हैं तो इसका केवल एक ही सॉल्यूशन है कि आप बाउंड्री सेट करो और इंटरव्यू रेडी हो जाओ। यू मस्ट लर्न हाउ टू सेट बाउंड्रीज। आप इस चीज़ में मत सोचो कि आपका अप्रेजल कितना होगा, आपके बारे में क्या सोचेंगे। आप इंटरव्यू रेडी रखो जिससे कि आप पे प्रेशर ना हो, और साथ ही साथ अपने मैनेजर से कम्युनिकेट करो कि यार ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, मेरी मेंटल हेल्थ से अफेक्ट हो रही है, एंड आई वुड लाइक टू रियली टेक अ ब्रेक। और ये आप तभी कर पाओगे अगर आप खुद में सिक्योर हो। और वो कब होगा? जब आप इंटरव्यू रेडी हो, जब आपको पता है कि आपके अंदर वो स्किल्स हैं जिससे कि आपको नई जॉब कभी भी मिल जाएगी, है ना। तो आप अगर ये नहीं करोगे तो जो आपके लॉन्ग आवर्स अभी लग रहे हैं ना, जो आप सोच रहे हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो क्या होगा, कुछ ही महीनों में या कुछ ही साल में आपका बर्नआउट हो जाएगा और आपका कैरियर टोटल लॉस हो जाएगा, टोटल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आज की डेट में ही आप सीखें कैसे बाउंड्री सेट करना है। आप अपने आप को समझें और काम चाहे बहुत ज़्यादा ना करें लेकिन क्वालिटी वर्क दें। और इसके साथ साथ पैरेलली अपना टाइम निकालें जहाँ पे आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बाकी अपस्किलिंग कर रहे हैं, जिससे कि कभी भी आपको नेक्स्ट जॉब मिल जाए। जब आपके पास ये सिक्योरिटी रहेगी तो आप हमेशा बाउंड्री सेट कर पाएंगे और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को एंजॉय कर पाएंगे। इसके लिए आप बोनस टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है रेकी थॉट क्लियरिंग। रेकी थॉट क्लियरिंग में क्या होता है कि आपके पास एक्चुअली क्या हो रहा है, जब आप मेंटल वर्क कर रहे हो तो बहुत सारे रैंडम थॉट्स बनने लग जाते हैं और उनको क्लियर करने का टाइम नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आपका माइंड हमेशा एंगेज रहता है। कुछ लोग क्या होते हैं कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में नहीं है बट बाकी फील्ड में, वो काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बहुत सारे गप्पे मारने का उनका लाइफ में टाइम होता है। दोनों चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए, एनालिटिकल वर्क भी होना चाहिए और एक गप्पे मारने की चीज़ें भी होनी चाहिए। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है कि केवल एनालिटिकल वर्क ही चलते जा रहा है। इस कारण क्या हो रहा है कि आपके जो थॉट्स बन रहे हैं, जो गार्बेज थॉट्स बन रहे हैं, उसको क्लियर करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। और इस वजह से आपके अंदर यही प्रॉब्लम हो रही है कि आपका जो काम है ना, जो कम घंटों में हो सकता था वो बहुत घंटों में हो रहा है। तो इसके सॉल्यूशन क्या है कि आप रेकी थॉट क्लियरिंग टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपके थॉट्स जो हैं शांत हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे और आपका माइंड स्टेबल हो जाएगा और आप बढ़िया तरीके से अपना काम करोगे और साथ ही सोशली अवेलेबल रहोगे अपने लिए, खुद के लिए, जिससे कि आप बाउंड्रीज़ को सेट कर पाओ। और कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स आते हैं तो लिंक नीचे दिया गया है, आपको हेल्प कर सकते हैं। अपने फ्रेंड से भी ज़रूर शेयर करें क्योंकि आपको नहीं पता कि किस फ्रेंड के साथ एक्चुअली में लाइफ में क्या चल रहा है ना। तो लिंक को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को भी ज़रूर शेयर करें। बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, जो कि है जॉब इनसिक्योरिटी। देखिए फ्रेंड्स, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड है वहाँ पर जॉब इनसिक्योरिटी हमेशा रहती है। अभी रिसेंटली भी कितने सारे ले ऑफ्स हुए हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज़ में भी हुए हैं। इसके अलावा चैट जीपीटी के कारण भी लोगों को बहुत खतरा लग रहा है
है ना। लोगों को लग रहा है कि यार टेक में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इतना तेज़ी से हो रहा है कि हम तो कभी भी रिप्लेस किए जा सकते हैं, और ये बहुत सच बात भी है और इसमें थोड़ा झूठ भी है। इसमें ये बात भी है कि हमेशा जब टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो नई नई जॉब्स भी बनेंगी, लेकिन इसके साथ ये भी हो रहा है कि जो आपके पुराने स्किल्स हैं वो भी इतने यूज़फुल नहीं रहेंगे, मतलब उसमें इतनी वैल्यू नहीं रहेगी। जो आपकी करंट जॉब है वो हो सकता है कुछ सालों में इतनी रेलिवेंट नहीं रहेगी, तो इस वजह से आपको जॉब इनसिक्योरिटी होगी और कंपटीशन बहुत तगड़ा है, कभी भी आपको रिप्लेस किया जा सकता है ना। कंपनीज केवल प्रैक्टिकली सोचेंगी क्या इस एम्प्लॉय से हमें प्रॉफिट बन रहा है या नहीं बन रहा है, एंड वो आपको रिप्लेस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसका केवल एक ही सोल्यूशन है, बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है, वो ये है कि आप अपने पैसे को बर्बाद ना करो, आप मनी को सेव करना सीखो। आप जितना भी अर्न कर रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत अच्छा अर्न करते हैं इन कंपैरिजन टू बाकी फील्ड्स, लेकिन आप अपने पैसे को उड़ा देते हो। आप लोन्स ले लेते हो, अननेसेसरी कार्स खरीद लेते हो, है ना, अलग जगह फालतू में ट्रैवल कर रहे होते हो। आप ये मत करो, आप अपने मनी को सेव करो, आपको थोड़ी सिक्योरिटी मिलेगी एंड थोड़ा कम चीज़ों में सेटिस्फाई होने की कोशिश करो। धीरे धीरे करके आपके पास पैसा भी बिल्ड होने लगेगा, और जब आपने एक बार मनी सेव कर लिया है ना, तो आपको जॉब इनसिक्योरिटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपके पास पैसा पड़ा हुआ है और आपको पता है कि जॉब कभी भी अगर मेरी जाती है, मैं अपने आप को सर्वाइव कर लूँगा कुछ महीने के लिए, और जैसे फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 12 मंथ्स, और हो सकता है 1-2 महीने में ही मैं टेंशन फ्री होकर पूरी तरह से जॉब की तैयारी करके नई जॉब लगा लूँगा, अपस्किल कर लूँगा, है ना। 12 महीने होते हैं साल में, उसमें से अगर आप 1-2 महीने तैयारी में भी लगा देते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका 12 लाख का पैकेज है, 30 लाख का पैकेज है, इवन 6 लाख का भी पैकेज है, तब भी आप मनी को सेव करो, उसको कहीं पे मत उड़ाओ। 1 करोड़ का पैकेज है तब भी मत उड़ाओ, क्योंकि आपको जितनी ज़्यादा मनी सेविंग करोगे, आपको जॉब के बारे में इनसिक्योरिटी कम होगी और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। इसमें आप एक टेक्निक यूज़ कर सकते हो जो कि है फियर डेसोल्यूशन विद योग निद्रा। इसमें क्या होता है कि जॉब इनसिक्योरिटी बेसिकली काइंड ऑफ एनर्जी है। आपके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। देखिए, लाइफ में तो वैसी ही अनसर्टेनिटी होती है ना, लेकिन सब लोगों को उसकी वजह से फियर नहीं होता है। कुछ लोगों में वो फियर डेवलप हो जाता है बिकॉज ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड बिकॉज ऑफ देयर थिंकिंग कैपेसिटी। तो प्रॉब्लम इसका मतलब सिचुएशन में नहीं है प्रॉब्लम इस तरह है कि आप उसको किस तरह परसीव कर रहे हो, है ना। अगर आपको जॉब इनसिक्योरिटी रहेगी तो आप काम ढंग से नहीं कर पाओगे, रिलेशनशिप्स आपकी ढंग से नहीं चलेंगी, सोओगे नहीं, हेल्थ अच्छी नहीं होगी, और इन सब में की वजह से एक साइकिल बन जाएगी जो और भी ज़्यादा नेगेटिविटी को आपके अंदर बढ़ाएगा और भी जॉब से इनसिक्योरिटी को बढ़ाएगा, और धीरे धीरे करके स्पाइरल करके आप नीचे गड्ढे में गिरोगे। तो लेकिन अगर आप योग निद्रा फियर डिसोल्यूशन करते हो तो उससे क्या होगा, आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी बिल्ड हो रही है, जो फियर की एनर्जी बिल्ड हो रही है, वो डिसॉल्व हो जाएगी और आपके अंदर फियर कम होगा। आप सिचुएशन को एज इट इज़ देख पाओगे और आपको पता है कि आपकी जॉब जा भी रही है तब भी आप टेंशन फ्री रहोगे, काम रहोगे और सही एक्शन ले पाओगे, है ना। अगर आपको ऑलरेडी डिप्रेशन चल रहा है तो आपको पता है क्या करना है, लिंक पे क्लिक करना है और रीच आउट करना है, कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स मिलेगा। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि है हाईली कॉम्पिटिटिव नेचर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। क्यों कॉम्पिटिटिव है? क्योंकि यहाँ पे पैकेजेस बहुत हाई होते हैं और इसमें कोई डिमांड नहीं है। आप किसी भी फील्ड से कैसे भी करके घुस सकते हो। यहाँ पे कोई भी इंसान जिस तरह से डेवलपमेंट अगर सीख जाए, अगर वो प्रोडक्ट को डिलीवर करना सीख जाए, क्वालिटी कोड लिखना सीख जाए, तो कहीं से भी किसी भी फील्ड से आके एंट्री मिल सकती है। इवन कॉलेज डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है, गूगल वगैरह जैसी कंपनीज ने भी हटा दिया है ना। तो ये हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड है, कोई भी आके यहाँ पे कर सकता है और सभी लोग आने की कोशिश भी करते हैं क्योंकि इसमें बहुत पैसा है। अब इस वजह से क्या होता है, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा तगड़ा हो जाता है ना। अब तगड़ा कंपटीशन है तो उसका क्या सोल्यूशन है? इसका यही सोल्यूशन है, या तो हार मान लो, है ना, या फिर थोड़ा तेज़ हो जाओ। अब तेज़ होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गोल सेट करने पड़ेंगे। आप हमेशा टॉप पे जाने की कोशिश करो। अगर आप मीडियोकर बने रहोगे ना तो कहीं ना कहीं आप निकाल दिए जाओगे, आप रेलिवेंट नहीं रहोगे। अगर आप ऊपर नहीं जा रहे हो तो नीचे ही जा रहे हो, दिस इज़ द फैक्ट। कभी भी आप सेम स्टेटस को पे नहीं रहते हो। लाइफ में आप देखोगे कोई भी चीज़ है, अगर उसको ध्यान नहीं रखा जाए तो वो सड़ती ही है ना, अनलेस वो अलाइव है। और अलाइव चीज़ हमेशा ग्रो करती है। कोई भी चीज़ कभी कांस्टेंट नहीं रहती है। जो कांस्टेंट रहने वाली चीज़ है वो मतलब डेड हो रही है, कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है। तो आप क्या करो, अपने लिए एक गोल सेट्स करो। आप डिसाइड करो कि कौन से स्किल्स हैं, कौन सी कंपनीज़ हैं, कहाँ पे मेरे को इंटरव्यूज़ देना है, क्या चीज़ें मुझे सीखनी है और कब तक सीखनी है। आप जब ये गोल सेट करोगे ना, तभी आप इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सेट अपने आप को जमा पाओगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि जल्दी से जल्दी आपको जॉब कहीं ना कहीं छोड़नी पड़ेगी, डिप्रेशन आपका बढ़ते रहेगा और ये फियर आपके बैक में कहीं ना कहीं चल रहा है। इसलिए आपको इसको फेस करना पड़ेगा, आपको इस पर एक्शन लेना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे। नहीं तो आप कंपैरिजन करोगे अपने फ्रेंड से, अपने कोलीग से,
है ना, लिंक्डइन पे देखोगे और उस वजह से आपका डिप्रेशन बढ़ जाएगा। ऐसी हालत हो जाएगी कि काम भी नहीं होगा। अभी तो आप एटलीस्ट अपने आप को अफोर्ड कर पा रहे हो, अपने लिए कोच रख पा रहे हो, है ना, एक काउंसलर रख पा रहे हो, उस टाइम पे नहीं रख पाओगे। तो गोल सेट करें, और इसका जो बोनस सॉल्यूशन है वो यही है कि आप गोल सेटिंग एक कोच के साथ करें। कोच बेसिकली एक ऐसा इंसान है जो आपको हेल्प करेगा आपके इमोशंस हैंडल करने में, आपके माइंड को हैंडल करने में, आपकी लाइफ को हैंडल करने में, जिससे कि आप करेक्ट एक्शन ले पाओ। कोच के पास हो सकता है आपकी जितनी नॉलेज ना हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, लेकिन उसके पास पूरी नॉलेज है कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है किसी भी चीज़ को। मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुका हूँ, आईटी दिल्ली से हूँ, और मैंने बहुत लोगों की हेल्प की है। तो आप लिंक पे क्लिक करके रीच आउट कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको हेल्प करें आपके गोल्स को अचीव करने में इन दिस हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जो कि है सोशल आइसोलेशन। यस फ्रेंड, सोशल आइसोलेशन से भी डिप्रेशन बढ़ता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में क्या होता है कि इंसान एक जगह पे बैठा हुआ है, लैपटॉप पे देख रहा है, कोड कर रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। इसके अलावा जब वो घर पे भी होता है तब भी वो बुक्स रीड कर रहा होता है, अलग से प्रोग्रामिंग कर रहा होता है। और ये सारी जो एक्टिविटीज़ है ना, ये सोलो स्पोर्ट है, मतलब अकेले बैठ के की जाती हैं। अगर अकेले बैठ के भी नहीं, तब भी वो ऑनलाइन ही दोस्तों के साथ बैठा होगा। इस वजह से क्या होता है, सोशल आइसोलेशन हो जाता है। और जब भी सोशल आइसोलेशन होता है तो वो डिप्रेशन की तरफ बढ़ता है। या तो आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप ऐसी बुक्स पढ़ रहे हो या ऐसे कोर्सेज कर रहे हो जहाँ पे आपकी हेल्प मिल रही है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले इंसान के साथ ऐसा नहीं हो पाता है। वो केवल कोडिंग पे ही फोकस करता रहता है, उसको लगता है कोडिंग करने से ही मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगा। लेकिन मैंने आपको शुरू में भी पहले पॉइंट में बताया था कि आपको सॉल्यूशन है कि आपको अपने सोशल स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, है ना। और डिप्रेशन में देखा गया है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल टेक्निक यही होती है कि आप सोशली अवेयर रहें, सोशली कनेक्टेड रहें, आपकी रिलेशनशिप्स बनी रहें, किसी भी तरह की रिलेशनशिप हो, है ना। आपके लवर के साथ रिलेशनशिप है, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप, कोलीग्स के साथ है, सोसाइटी के साथ है। जब ये रिलेशनशिप बनी रहती हैं तो आप खुश रहते हो, और जब आप खुश रहते हो आपके अंदर एनर्जी होती है परफॉर्म करने की। इस चीज़ का सबसे अच्छा सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ क्या है। आपको क्या करना पड़ेगा, आप बेसिकली एक एक्सट्रोवर्टेड फ्रेंड रखो अपने पास, या एक्सट्रोवर्टेड फ्रेंड से दोस्ती करो। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बाकी बाहर जाकर दुनिया भर में घूम पाओ, लेकिन अगर आपने एक एक्सट्रोवर्ट फ्रेंड बना दिया, वो तरह तरह की सॉल्यूशन निकालते रहेंगे, वो जगह जगह घूमेंगे और आपको लेके जाएंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ जाइए और वो आपको हेल्प करेंगे सोशलाइज करने में। और इसके लिए आपको बोनस सॉल्यूशन चाहिए। सबसे अच्छा सॉल्यूशन वो ये है कि आप वीकली चैरिटी सर्विसेज करना स्टार्ट करो। यस फ्रेंड्स, वीकली चैरिटी सर्विसेज। वीकली चैरिटी सर्विसेज क्या है, काफ़ी एनजीओज़ होती हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो हेल्प कर रही होती हैं लोगों की। फॉर एग्जांपल प्राणी हीलिंग में भी वीकेंड्स पे जनरली ये होता है कि वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, है ना। ऐसी बाकी भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, भंडारे वगैरह बढ़ते हैं। आप इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करो। इस चीज़ में आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका सोशल इंटरेक्शन होगा एंड आपके हार्ट को फुलनेस मिलेगी। आपके हार्ट को अगर फुलनेस मिल रही है तो आपको डिप्रेशन बहुत ही कम होगा। बाकी अगर आप चाहते हो कि रूट पे काम किया जाए तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको रूट कॉज बताने वाला हूँ और उसी रूट कॉज पे हम काम करते हैं, जिसके लिए आपका लिंक नीचे दिया हुआ है, जिसको क्लिक करके आप आ सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है हाई फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस। देखिए फ्रेंड्स, डिप्रेशन केवल उसी इंसान को हो पाता है जो सोच सकता है, जो कंपेयर कर सकता है। अगर आपकी लाइफ में कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं तो कभी आपको डिप्रेशन होगा ही नहीं। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं हम अपने आप से। कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरा 6 लाख का पैकेज है, कम से कम 12 लाख का होना चाहिए। 12 लाख वाले कहते हैं यार उसका तो 30 लाख का है। 30 लाख वाले कहते हैं 1 करोड़ का है ना। 1 करोड़ वाले कहते हैं यार यहाँ तो बाहर चलते हैं, यहाँ से वहाँ पे घूम रहे हैं लोग, है ना। तो एक्सपेक्टेशन बहुत 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 ज़्यादा हाई है, और इस वजह से डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि आप उस चीज़ पे एक्ट नहीं कर रहे हो। आप चीज़ों को कर सकते हो बट आप उस पर एक्ट नहीं कर रहे हो, इसलिए आप अपने आप को दबा रहे हो। इसका सॉल्यूशन एक तो यही है कि आप स्लो हो जाओ, या तो अपनी एक्सपेक्टेशन को धीमा कर दो। एंड इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। एक्सपेक्टेशंस को कम रखो। आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, आपने कोई कोच नहीं हायर कर रखा है, आपने कोई कोर्स नहीं कर रहे हो, आपके पास वो कोलीग्स नहीं है, आप उन चीज़ों पे काम नहीं कर पा रहे हो, तो एक्सपेक्टेशंस को लो करो। बाकी लोग जो सक्सीड कर रहे हैं उनके पास कोचेस हैं, उनके पास टीचर्स हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कोर्सेस हैं, वो बहुत सारे नेटवर्किंग इवेंट्स में जा रहे हैं एंड दे हैव दैट ब्रेन जो उन्होंने डेवलप किया है बचपन से लेकर आज तक, है ना। हो सकता है आपने नहीं किया हो, आप कर सकते हो आज भी, लेकिन पहले अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो करो। लेकिन अगर आपसे एक्सपेक्टेशंस लो नहीं करी जा रही हैं तो एक ही सॉल्यूशन है, आप हायर करो एक कोच को। आप एक कोच को हायर करोगे, वो आपको कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट दिला सकते हैं। हम लोग ऐसे हैं जो आपको कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट दिलाते हैं। बाकी कोचेस का स्टाइल अलग अलग भी होता है, जिसमें क्या करते हैं मंथली बेसिस पे भी आपको हेल्प करते हैं, वो भी हम करते हैं, बट हम चाहेंगे कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट दें, खासकर डिप्रेशन रिलेटेड। जब आपके पास एक कोच होगा
तो वो आपको हेल्प कर पाएगा आपके गोल्स को अचीव करने में। और गोल्स को अचीव करने के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपना टाइम करना पड़ेगा, एनर्जी करना पड़ेगा, इवन मनी करना पड़ेगा। कोई भी अच्छा कोच होगा वो आपसे काफ़ी अच्छा पैसा लेगा, है ना, लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप देने के लिए रेडी होंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप मेहनत करते रहोगे 5 लाख वाली जॉब पे, वही मेहनत करते रहोगे, वहीं पे अटके रहोगे, 2 साल 3 साल बर्बाद हो जाएंगे, शादी भी हो जाएगी, फिर बच्चे भी हो जाएंगे, फिर टेंशन होने लगेगी। और डिप्रेशन आपको अगर हो रखा है ना, फिर तो कैरियर भी बर्बाद हो जाएगा। तो इतना मत सोचो, जितना भी आप पैसा कमा रहे हो उसका एटलीस्ट 10% आप इन्वेस्ट कर सकते हो बिना कुछ सोचे समझे, है ना। मनी सेविंग के बारे में तो पहले ही आपको बता दिया था, जिससे कि जॉब सिक्योरिटी आ रही है। बाकी आप अगर अपने हाई फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस को बिल्ड करके उनको अचीव करना चाहते हो तो हायर अ कोच, अदरवाइज यू कैन स्टे काम एंड छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस को धीरे धीरे करके आगे बढ़ो, है ना, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत पालो। बट आई वुड रियली से कि डिप्रेशन से बाहर आना है तो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना सीखो। बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, जो कि अनसर्टेन प्रोजेक्ट आउटकम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में प्रोजेक्ट आउटकम काफ़ी बार अनसर्टेन हो जाते हैं, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ऐसी होती हैं, कई बार बिजनेस लॉजिक में अटक जाते हैं, कई बार चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, कई बार रिसोर्सेज नहीं होती हैं पूरी, कई बार आप खुद थके हुए हो, कई बार आपकी बिल्ड फेल हो रही है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से प्रोजेक्ट आउटकम जो होता है अनसर्टेन हो जाता है। अब यहाँ पे बहुत ही एक समझदारी वाला सॉल्यूशन बता रहा हूँ, अगर समझ सके तो इसको ज़रूर अप्लाई करना। आपके पास जब प्रोजेक्ट ऐसा आ रहा है तो आप अपने ऊपर प्रेशर ना डालें, प्रेशर छोड़ दें और ये सोचें कि मेरे को उसमें क्या सीखने को मिल रहा है। चाहे स्लो जाए लेकिन उसमें सीखने की कोशिश करें, है ना। और अपने लिए एक फीडबैक को भी सीख करें, अपने सीनियर से, कोलीग से फीडबैक को सीख करें। हो सकता है इस कारण आपका प्रोजेक्ट जो है शुरू में सही से ना जाए, लेकिन आप लर्न कर रहे हो, हर बार कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हो, तो जो आप 30 दिन पहले थे उससे बेहतर आज हो चुके हो, अगले 30 दिन बाद उससे बेहतर हो जाओगे। ऐसे करते करते आपकी जो वैल्यू है ना कंपनी में इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए यू विल गेट दोज प्रमोशंस एंड आप ग्रो करोगे। लेकिन अगर आप प्रेशर में आ जाओगे, प्रोजेक्ट को सही करने की कोशिश करोगे और सीखना भूल जाओ, मान लो आप सीखते नहीं हो लेकिन प्रोजेक्ट को डिलीवर कर रहे हो, तो आप उस टाइम पे तो डिलीवर कर रहे हो लेकिन आपकी अंदरूनी वैल्यू जो है कंपनी में कम होती जा रही है। आपने प्रोजेक्ट डिलीवर किए होंगे लेकिन वैल्यू कम हो रही है। इसलिए आपको हमेशा फोकस करना है कि आप लर्निंग पे फोकस करें, फीडबैक को सीख करें, क्योंकि आपकी कंपनी में वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। और अगर आप कंपनी छोड़ के भी जाते हो तो स्टिल यू हैव लर्नड अ लॉट, है ना। प्रोजेक्ट आउटकम्स तो ऑटोमेटिकली वैसे हो ही जाएंगे करते करते, लेकिन उसके लिए प्रेशर नहीं लेना है। और अगर आपको इसमें बोनस हेल्प चाहिए तो आप विजडम मेडिटेशन कर सकते हैं, विजडम मेडिटेशन अंडर आर्कएंजल यूरियल। यूरियल इज़ फॉर नॉलेज एंड मेडिटेशन। हो सकता है अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड से हो तो आपको लग रहा हो कि इस चीज़ पे विश्वास नहीं है, बट आप इसको एक बार करके देखिए। आर्कएंजल यूरियल को आप इन्वोक करें, उनकी प्रेजेंस में रहें एंड आप मेडिटेशन करने की कोशिश करो, विजडमफुली मेडिटेट करने की कोशिश करो। आपको क्या होगा, आपको बहुत सारे आइडियाज़ आने लगेंगे, आपको क्लैरिटी मिलने लग जाएगी, आपको प्रोजेक्ट के फ्यूचर देखने लग जाएगा, आपको समझ में आने लग जाएगा दूसरा बंदा क्या बोल रहा है, उससे पहले ही समझ जाओगे। तो जो आपकी अनसर्टेनिटी चल रही है प्रोजेक्ट आउटकम्स में वो टोटली गायब हो जाएगी। और इससे आपका जो डिप्रेशन है वो इनडायरेक्टली भी ठीक रहेगा, आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी, है ना। तो इस वजह से आपकी जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो भी अच्छा चलेगा। तो ये थे 7 पॉइंट्स। इसके अलावा मैं आपको बोनस पॉइंट भी देने वाला हूँ। ये थे वो 7 पॉइंट्स जिनकी वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को डिप्रेशन बहुत कॉमनली चल रहा है ना। आप लिंक पे क्लिक करके हमें रीच आउट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम्स को कुछ ही हफ्तों में रिजॉल्व करें, आप भी करोड़ों कमाओ, है ना। हम भी चाहते हैं आप करोड़ों कमाओ, बहुत ही एंजॉय करो लाइफ को, क्योंकि ये पॉसिबल है, लेकिन तरीके से की जाए ये चीज़। अगर अब बात करते हैं मेन कॉज की, सबसे बड़ा कॉज, ठीक है। दिस इज़ एन ऑब्वियस ट्रुथ, दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट, लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करता है। द रियल कॉज आपको जो डिप्रेशन हो रहा है उसका कॉज ये है कि आपकी जो सेल्फ इमेज है, सेल्फ परसेप्शन बहुत ही नेगेटिव है। आप कहोगे कि ऐसा नहीं है, बट ये बात बिल्कुल झूठ है। आपकी सेल्फ इमेज की धज्जियाँ उड़ी हैं। आप बचपन से ही जो भी आपने किया है उसमें लोगों को ओपिनियन मिला है आपको कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। कॉलेज में भी आप गए हो, आपको बस बोला गया है कि यार ये आंसर करेक्ट है, ये आंसर गलत है ना। कॉलेज में आपको मिला कि यार इंसान ऐसा होना चाहिए, इसको ये चीज़ें करनी चाहिए, उसके दोस्त लोगों ने भी उसको कंडीशनिंग कर रखी है। और इसके बाद आप जब कॉलेज प्लेसमेंट हुआ तो आपकी इमेज और भी ख़राब हो गई, क्योंकि आपने देखा बाकी लोगों के पैकेजेस कितने हाई हैं, न्यूज़पेपर में आपने देखा कितने हाई हैं। उससे पहले जब आपने जेई दिया होगा उसके वजह से अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तब तो बहुत घटिया है ही, और अगर क्लियर हो भी गया तब तो और भी ज़्यादा। तो आपकी सेल्फ इमेज ख़राब क्यों हो रही है, क्योंकि वहाँ पर दूसरे लोगों का ओपिनियन एसोसिएटेड है। आपकी सेल्फ इमेज जब ठीक हो जाएगी, जब अपने आप को पहचान जाओगे, जब अपने आप को एक्सेप्ट कर पाओगे, वो यू रियली आर, यू विल रियली अंडरस्टैंड आपकी क्या कैपेसिटी है, एंड आप बहुत ईजिली अपने टारगेट्स को अचीव करोगे।
अभी क्या हो रहा है कि आप अपने आप को मैनिपुलेट कर रहे हो, आप अपने आप को झूठ बोल रहे हो, है ना। आप अपने प्रॉब्लम्स को, अपने दर्द को फेस नहीं कर रहे हो। और ये क्यों है? क्योंकि आपकी सेल्फ इमेज ख़राब है। इसका प्रूफ क्या है कि अगर मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ पे मान लो एक बटन है, उसको दबाने से 100 करोड़ मिल जाएंगे, है ना। और उसको दबाने के लिए आपको क्या करना है? आपके हाथ पांव बांध दिए जाएंगे, ज़मीन पे फेंक दिया जाएगा। आप पूरी जान लगा के उस बटन को दबा दोगे, है ना। पूरी जान लगा के उसको बटन को दबा दोगे। लेकिन अगर ये सर्टेन नहीं है कि पक्का नहीं पता कि ये 100 करोड़ मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो चाहे आपके लिए बहुत ईजी भी है कि ऐसे दबा दूँ, तब भी आप शायद उसको ना दबाओ। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में अगर आपको गारंटी मिल जाए कि आपका पैकेज बहुत हाई हो सकता है, यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, आप उसमें जी जान लगा दोगे। 100 करोड़ नहीं तो 1 करोड़ तो कर ही सकते हो। लेकिन आप नहीं कर रहे हो, आप सोते रहते हो, आप शेड्यूल को फॉलो नहीं करते हो, किताबें फॉलो नहीं करते हो, आप कोर्सेज नहीं खरीद रहे हो। मान लो आपकी सैलरी है 6 लाख और आपको पता है कि एक कोर्स करके आपकी सैलरी 12 लाख हो जाएगी, तो आप 6 लाख के 6 लाख भी लगा सकते हो, लेकिन आप नहीं लगाओगे। अगर आपकी सैलरी 12 लाख है और आपको पता है कि एक कोर्स करके जिसकी प्राइस है लेट से 24 लाख, उसको करके मेरा पैकेज 1 करोड़ का हो जाएगा, आप नहीं करोगे क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं, आप वो बिलीफ है ही नहीं, है ना। और ये झूठ बोलने से नहीं होगा, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, और लोन लेके आप करने लग जाओ, ऐसे भी बात नहीं बनेगी क्योंकि आप फंस जाओगे। आपको अपनी सेल्फ इमेज को ठीक करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या इमोशंस चल रहे हैं। ये डिप्रेशन भी इसी वजह से आ रहा है क्योंकि आप अपनी सेल्फ इमेज से दूर रह रहे हो। जो छोटा सा बच्चा बचपन में खेलना चाहता था, एंजॉय करना चाहता था, जिसको रोका गया था, डांटा गया था वो परेशान हो रखा है। जिसके इतने ब्रेकअप्स हो चुके हैं, टीचर्स ने इतना डांटा हुआ है, जिसने अपने पेरेंट्स की इतनी प्रॉब्लम्स देखी हुई हैं, वो अंदर ही अंदर तड़प रहा है, परेशान है। उसको आप हैंडल करो, उसको ठीक करो। वो जो बच्चा है ना, उसको पढ़ने में मज़ा आता है, उसको अचीव करने में मज़ा आता है, और बहुत ही खेलते हुए तरीके से वो अचीव करता है। हम निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग में आपकी यही हेल्प करेंगे, आपकी सेल्फ इमेज को सुधारेंगे, आपको मिलाएंगे अपने आप से। आप जब अपने आप से मिलोगे ना, तो सारी दुनिया, सारी जो चीज़ें हैं ना, मुश्किल से मुश्किल, वो आपको खेल लगने लगेंगी। अगर आप जेफ बेजोस, एलन मस्क, इन सब का इंटरव्यू सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार इनके लिए तो बच्चों का खेल है, और वो रियली उनके लिए बच्चों का ही खेल है। क्यों? क्योंकि उनकी सेल्फ इमेज इतनी पावरफुल है, एंड ये नकली नहीं है, ये रियल सेल्फ इमेज है उनकी, है ना। तो अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी सेल्फ इमेज को सुधारो, एक्शन लो, लिंक पे क्लिक करो, रीच आउट करो हमें, जिससे कि हम आपकी हेल्प कर पाएँ। बाकी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों से शेयर करो, चाहे उनको डिप्रेशन है कि नहीं है, चाहे उनको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं है, क्योंकि रियलिटी में आपको नहीं पता उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और कौन सी वीडियो से उनकी क्या हेल्प हो जाए। तो आप भी इसी तरह लाइफ में आगे बढ़ें, यही आशा है। आप लोग अपने रिलेशनशिप्स में एंजॉय करो, है ना। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी हो, स्लीपिंग आपकी बहुत अच्छी हो, बहुत ज़्यादा आपके फाइनेंशियल मटेरियल एसेट्स हों, बहुत आपका नाम हो, इसी आशा के साथ कह रहा हूँ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा रहा, है ना। और लिंक पर रीच आउट करें कि आप बाकी लोगों की भी हेल्प कर पाएँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।